हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 59 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 49 में हम पूर्णांक संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? पूर्णांक संख्याओं की तुलना करना। तो देखो बच्चों, मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में भी पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो देखो बच्चों, पूर्णांक संख्या प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो जब बच्चों हम जीरो से आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी बच्चों दाई तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ते हैं बच्चों? दाई तरफ। तो बच्चों संख्या क्या होती है? जुड़ती है। क्या होती है बच्चों? संख्या जुड़ती है, यानी कि मान बढ़ता है। और जब बच्चों हम जीरो से बाई तरफ यानी पीछे की तरफ चलते हैं, तो बच्चों संख्या क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो बच्चों बाई तरफ पीछे की तरफ जाने पर बच्चों संख्या क्या होती है? कम होती है, घटती है। और बच्चों जीरो से आगे की तरफ दाई तरफ जाने पर संख्या क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। बस बच्चों इतनी सी बात आपको याद रखनी है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब बच्चों हम जीरो से आगे की तरफ चलेंगे तो संख्या बढ़ेगी, और जब हम जीरो से पीछे की तरफ चलेंगे तो संख्या धीरे धीरे क्या होगी बच्चों? कम होती जाएगी। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों पहला प्रश्न है कि संख्या -878 और -885 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं आती है? देखो बच्चों, -878 उसके बाद कम होगी संख्या तो क्या आएगी? -879, फिर -880, तो 878 के बाद क्या आएगी? -879, फिर बच्चों -880, फिर बच्चों -881, फिर बच्चों -882, फिर बच्चों -883 और फिर बच्चों -884। ठीक है, आगे बच्चों, संख्या -878 और -885 के बीच में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? तो बच्चों जब हम जीरो से बाई तरफ चलेंगे तो हमें पहली संख्या कौन सी मिलेगी? -878। तो बच्चों बड़ी कौन सी संख्या है? -878। तो हम कहेंगे -878 क्या है बच्चों? बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों? -878। और बच्चों छोटी संख्या कौन सी होगी? -885। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों? छोटी संख्या हो जाएगी आपकी -885। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, यहां पर बच्चों ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमानों के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। सियाचिन में बच्चों जीरो से 35 डिग्री नीचे, नीचे का मतलब जीरो से पीछे की ओर, तो कितना हो जाएगा? -35 डिग्री सेल्सियस। फिर बच्चों देखो, मैं आपको यहाँ साइड में लाइन भी बना के बता देता हूँ, समझ लीजिए ये हमारी संख्या रेखा है और इधर बीच में कितना आ जाएगा बच्चों? जीरो। तो यहाँ पर जीरो, तो बच्चों जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो संख्या किसमें होगी बच्चों? जीरो से आगे की तरफ संख्या धनात्मक होगी, प्लस में, और जीरो से नीचे की तरफ चलेंगे तो संख्या किसमें होगी? माइनस में, यानी कि ऋणात्मक होगी। तो बच्चों जीरो से 35 डिग्री नीचे, तो नीचे बच्चों किसमें होगी? माइनस में। दूसरा शिमला, शिमला में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो नीचे का मतलब माइनस में, यानी बच्चों -37 डिग्री सेल्सियस। अगला बच्चों अहमदाबाद, 0 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो जीरो से ऊपर मतलब प्लस में, तो बच्चों प्लस में 7 डिग्री सेल्सियस। फिर बच्चों जयपुर में 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो बच्चों प्लस 40 डिग्री सेल्सियस, ऊपर का मतलब जीरो से ऊपर प्लस में। फिर दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, बच्चों प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। आगे बच्चों, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? तो सबसे कम किसका तापमान है? शिमला का। इसका बच्चों शिमला का तापमान सबसे कम है, अतः शिमला क्या है? सबसे ठंडा। कितना है? -37 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे कम है। दूसरा, कौन सा स्थान सबसे गर्म है? सबसे ज्यादा किसका है? जयपुर का। तो जयपुर का तापमान सबसे ज्यादा है, अतः ये सबसे क्या है? गर्म है। कितना है? प्लस का 40 डिग्री सेल्सियस। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। किसमें लिखना है बच्चों? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या है बच्चों? छोटे से बड़े की ओर। तो बच्चों सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? -435।
उससे बड़ी कौन सी होगी -240, उससे बड़ी कौन सी होगी बच्चों 95, उससे बड़ी 425 और सबसे बड़ी कौन सी होगी 891। दूसरा बच्चों ख, इसमें बच्चों सबसे छोटी कौन सी है -4444, सबसे छोटी, ठीक है। फिर बच्चों इससे बड़ी कौन सी है -2222, ठीक है, इससे बड़ी, सॉरी। फिर बच्चों इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, इससे बड़ी बच्चों जीरो, जीरो से बड़ी बच्चों 333 और 333 से बड़ी क्या है बच्चों 1111, ये हो जाएगी सबसे बड़ी। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब क्या है बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है 54 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर बच्चों इससे छोटी, बच्चों इससे छोटी कौन सी है -2 डिग्री सेल्सियस, इससे छोटी बच्चों -13 डिग्री सेल्सियस, जीरो से नीचे चल रहे हैं। -13 से कम क्या होगा बच्चों -57 डिग्री सेल्सियस और -57 से कम क्या होगा -100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा बच्चों ख, इसमें बच्चों सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है बच्चों 7111, 7111 ये सबसे बड़ी है। फिर बच्चों इससे छोटी 1711, इससे छोटी बच्चों 1117, इससे छोटी बच्चों 117 और सबसे छोटी बच्चों माइनस में 1711। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 5, सत्य और असत्य लिखना है। बच्चों दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है। बच्चों जैसे मैंने कहा -2 गुणा -3, तो बच्चों जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा प्लस, और 2 तिया 6, तो बिल्कुल सही बात है बच्चों कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव और सदैव धनात्मक यानी कि प्लस में होता है। तो बच्चों ये कथन सत्य है। अगला शून्य यानी जीरो एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो बच्चों जीरो न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है, केवल ये पूर्णांक संख्याओं में गिना जाता है। तो ये कथन कैसा है असत्य है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 59 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।